नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। बोला जो लोग आपके रास्ते में गड्ढा खोदते हैं तो आप परेशान मत होना बल्कि खुश होना कि वही लोग आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। मैं आज आपसे एक तो टीजीटी का जो परिणाम है, ग्रुप नंबर 1 और 2 का जो परिणाम है, उस पर एक बहुत बड़ी अपडेट पर आपके साथ चर्चा करूंगा। और एक पॉइंट है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव। ये मुद्दा भी बहुत जोर शोर से है, तो थोड़ी सी इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एक तो हम बात करेंगे कि ग्रुप 1 एंड 2 और एक टीजीटी का परिणाम, ठीक है, टीजीटी रिजल्ट। और एक है कि वन नेशन और वन इलेक्शन। देखो छोटी सी चर्चा करूंगा तीनों के बारे में आपसे। निवेदन है कि आप मेरे साथ थोड़ी समय के लिए बने रहना। देखो इन दोनों के रिजल्ट के बारे में तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि इनका संघर्ष लगातार जारी है, और जब संघर्ष किसी दिशा में हम संघर्ष करते हैं तो उसका परिणाम तो सकारात्मक ही मिलना है, पॉजिटिव ही मिलना है। लगातार जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे अभी मुख्य नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे वार्ताएं मंत्रणाएं चल रही हैं, लगातार बातें चल रही हैं। एक डेलीगेशन जा रहा है, उनसे मिलने के लिए बातें चल रही हैं। तो एक ही परिणाम सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि यदि कोर्ट हमें इसकी अनुमति देता है तो हम मात्र 48 घंटे के अंदर आपका परिणाम घोषित करेंगे विदाउट 5 मार्क्स, ठीक है। बाकी 19 मार्च की वो डेट है, आपको पता है, जिससे सारी भर्तियां रुकी हुई हैं। 5 नंबर 2.5 नंबर वो कोई चीज चल रही है, तो उसका हमें वो भी उसका परिणाम सही मिलेगा। क्योंकि जब अब परिवर्तन का दौर है, और आपको पता है कि परिवर्तन तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। चेयरमैन साहब बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री नए बन गए हैं। अब जो 23 मार्च है, ठीक है, 23 मार्च तक जो बाकी सदस्य हैं HSSC के, इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो HSSC का गठन भी दोबारा से होगा। तो जब गठन दोबारा होगा तो इसका मतलब है कि जो भी HSSC के जो परिणाम है, रिजल्ट है, उनमें जो टेक्निकल खामियां हैं उनमें संशोधन होगा, उनका उसी दिशा में परिमार्जन होगा और परिणाम भी निकलेगा, ठीक है। एक है कि इनके परिणाम में एक बात आएगी, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो आचार संहिता होती है। देखो जो आचार संहिता होती है, तो आचार संहिता में देखो हम फिजिकल करवा सकते हैं, हरियाणा पुलिस के फिजिकल करवा सकते हैं, हम एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है, हम लिस्ट भी निकाल सकते हैं। क्योंकि लिस्ट जो जब कोई ऑन गोइंग जो प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये तो ऑन गोइंग प्रोसीजर है, ये चीजें तो ठीक है। इनमें तो थोड़ा सा ये है कि भाई कोर्ट केस हो रहा है, लेकिन है तो ये बिल्कुल जारी, ये चीज ऑन गोइंग ही है ये चीज। तो लिस्ट भी आ सकती है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में, आचार संहिता में हम ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। हो सकता है कि जो चुनाव आयोग है उससे अनुमति लेकर के ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, संभव भी है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो ये जो भी होगा ये सही दिशा में प्रयास होगा। परिवर्तन जब कोई चीज का होता है तो वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद जो वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब एक देश एक चुनाव। देखो एक देश एक चुनाव का वर्तमान में जो मुद्दा है वो क्या है, इस पर मैं छोटी सी चर्चा करता हूं आपके साथ। ये क्या है कि सितंबर 2023 में एक समिति बनाई गई थी, एक पैनल बनाया गया था जिसमें 8 सदस्य थे, और जिसके अध्यक्ष हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे नहीं हैं, अब भी हैं। तो अभी इन्होंने 14 मार्च 2024 को इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है कि पूरा देश में एक चुनाव होना चाहिए। और इसका इन्होंने रीजन बताया है, एक कारण बताया है कि जो लोकसभा के चुनाव है, देखो जो लोकसभा के चुनाव है और जो राज्य विधानसभा के चुनाव है, ये एक साथ होने चाहिए। और एक साथ क्यों होने चाहिए?
ये बात भी सही है कि एक साथ होने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, इसमें मिस्टेक भी है, तो एक हो भी नहीं सकते। तो इसी पे एक मुद्दा चला हुआ है कि ये दोनों एक क्यों होने चाहिए। ये इसलिए होने चाहिए कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें कम से कम 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, यानी कि धन व्यर्थ खर्चा होता है, इसमें अलग से होता है, तो ये बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और कहीं न कहीं जो हमारा विकास का मार्ग है वो भी अवरुद्ध होता है, ठीक है, क्योंकि सभी सरकारी तंत्र हैं इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उच्च वर्ग पर जितने भी प्रतिष्ठित अधिकारी गण हैं वो भी उस चीज में संलग्न हो जाते हैं, तो कोई चीज सही सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चलती, वहां व्यवधान होता है, रुकावट होती है। तो ये एक होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो आम चुनाव हुए थे 1952 में, उस समय ये दोनों एक साथ होते थे। 1952 के बाद 1952 और 5 1957 में भी एक साथ हुए थे, 57 और 5 62 में भी, 62 और 5 67 में भी। 68 में क्या हुआ था कि विधानसभा किसी कारणवश भंग हो गई थी, तो 1970 में इसको अलग कर दिया गया था लोकसभा। तो अभी ये मुद्दा है, ये ज्वलंत मुद्दा है, करंट का मुद्दा है कि ये एक होने चाहिए। बाकी ये फिलहाल तो वर्तमान में तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2029 में एक हो सकता है, क्योंकि अब तो इसलिए नहीं हो सकता कि कुछ एक स्टेट है जिनके चुनाव हो चुके हैं, बिहार के जैसे हो चुके हैं, या फिर संविधान में कुछ आर्टिकल हैं जिनमें या तो संशोधन करना पड़े, ठीक है, या उसका समय बढ़ाना घटाना पड़े, थोड़ा सा उस दिशा में परिमार्जन करना पड़े। तो ये फिलहाल तो संभव है नहीं, क्योंकि अब इनकी जो वार्ताएं हुई है, मंत्रणाएं हुई हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें ये कह सकते हो कि नेगेटिव इंपैक्ट भी है, ठीक है, टेक्निकल खामियां भी हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, तो हाँ भी करते हैं और मना भी करते हैं। तो फिलहाल ये संभव नहीं है, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि 2024 में भर्तियों का दौर है, तो 2024 में तो इतनी भर्तियां हैं, एसएससी की भी है, उधर लगा हुआ राजस्थान में भी चल रही हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। तो अभी दिल्ली पुलिस की भी एक नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, आरपीएफ की है, एसआई की, हरियाणा पुलिस है, सब बहुत ज्यादा भर्तियां हैं। तो आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है। देखो, समय सबसे बलवान है, टाइम इज मनी। यदि जो बच्चा समय को मैनेज करता है, क्योंकि प्रकृति ने तो 24 घंटे सभी को बराबर दिए हैं, जो साथी, जो बच्चा, जो स्टूडेंट समय को मैनेज करता है, टाइम को यूटिलाइज करता है, सही दिशा में प्रयास करता है, यही सफलता का मूल मंत्र है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आपको 2024 में सिलेक्शन लेना है। थैंक्स।